दोस्तों, वेलकम टू रूरल बॉन्ड यूट्यूब चैनल। अभी आज हम लोग बात करेंगे, ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे भाई की तरफ से आया था कि ऑप्शन बाय और सेल कैसे करते हैं, या ऑप्शन का रेट कहाँ से देखते हैं और कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, कैसे मालूम चलेगा। और बेसिक वीडियो वो चाहते थे कि जिरोधा में कैसे बाय करते हैं या कहाँ पे हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन का रेट देखते हैं, वो सब कुछ है। मैं एक्चुअली एफ&ओ में काम करता हूँ और मैं शेयर मार्केट में 2011 से मार्केट में हूँ और तब से मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का काम कर रहा हूँ। तो मैंने धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी और मैं काम करता हूँ। तो उसी का एक बेसिक वीडियो मैं सोचा उनको सेपरेट बनाने की बजाय मैं एक यूट्यूब पे बना करके डाल देता हूँ, ताकि और लोग भी जो देखने चाहें वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपना, जिनको भी ये क्वेश्चंस उस तरह के डाउट्स होंगे वो सबके क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ। जैसे मेरे को अभी मैं L&T का फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको रेट दिखाता हूँ कि कहाँ से कैसे देखते हैं। मैं नॉर्मली फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने के लिए, देखने के लिए, रेट देखने के लिए एंजल यूज़ करता हूँ, एंड ट्रेडिंग करने के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन बाय सेल करने के लिए मैं जिरोधा यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो मेरे को जिरोधा वहाँ पे अच्छा लगता है। एंड रेट्स देखने के लिए मेरे को एंजल बहुत अच्छा लगता है। आप एंजल में देखेंगे बहुत क्लियरिटी से पूरा रेट्स दिखाता है, एंड अपडेट भी थोड़ा फास्ट होता है एंजल में। तो मैं इसलिए एंजल को फ्यूचर एंड ऑप्शन रेट देखने के लिए यूज़ करता हूँ। तो मैं जैसे आप लोग को एक L&T का दिखाऊंगा। जैसे ये L&T है, अभी मैं यहाँ पे L&T सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, ये आ गया। यहाँ पे आपका जो नॉर्मल शेयर का जो है पूरा डिटेल्स आ रहा है। 1638 में आपका शेयर चल रहा है। इधर में बाई क्वांटिटीज़ आ जाएंगे, इधर में बायर्स आ जाएंगे, इधर में सेलर्स आ जाएंगे, और ये रेट्स डे का ओपन क्या रेट में हुआ, हाई क्या रेट था, लो क्या रेट था, और क्लोजिंग किस रेट में हुआ था, ये यस्टरडे क्लोजिंग, तो यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद में आपको क्या करना है कि अभी ऑप्शंस में काम करना है। तो ऑप्शंस के लिए आपको ये देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शंस दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। मैंने क्लिक किया, ये खुल गया। देखिए अभी सामने आपको 30 सितंबर का दिख रहा है कि 30 सितंबर का ऑप्शन का डिटेल है और L&T का डिटेल है। इधर में ये पूरा कॉल्स हैं और इधर में ये पुट का रेट्स हैं। कॉल और पुट का रेट आपको यहाँ से ऐसे मालूम चलेगा। आप इसमें ऑप्शन से एक्सपायरी डेट चेंज करना है तो ऊपर से चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 28 अक्टूबर का आ गया, 5 नवंबर का आ गया, यहाँ से आपको मालूम चलेगा। और दूसरा आप देखेंगे एक चीज़ है कि नवंबर में देखिए ओपन इंटरेस्ट कुछ नहीं है, मतलब इसमें लिक्विडिटी नहीं है। इसमें आप ट्रेड करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसमें आप ट्रेड करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। बट जैसे ही आप अक्टूबर में जाएंगे तो थोड़ा बहुत लिक्विडिटी आपको मिलेगा। देखो कुछ ऑप्शंस में लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलेगा, इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नया सेगमेंट ओपन करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे वो उसका एक डिफरेंट तरीका है। उसमें बहुत सारे ट्रेड्स, आपको कुछ पैसा होना चाहिए आपके अकाउंट्स में, बहुत सारे बाय और सेल के ट्रेड्स डालने पड़ेंगे तो नया सेगमेंट भी ओपन हो जाएगा। क्योंकि जब लोग देखता है कि इसमें लिक्विडिटी आया है तो बहुत सारे लोग और घुस जाता है उसमें। तो इसके ये हो गया। फिर अब 30 सितंबर का जाएंगे तो आप देखेंगे कि फुल लिक्विडिटी है, नो इशू, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये करंट मंथ का है। तो इसके अंदर आप कर सकते हैं ट्रेड। तो अभी जैसे L&T मान लो 1638 चल रहा है और मेरे को L&T अच्छा लगता है कि 1560 में अगर मेरे पास L&T का शेयर आ जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। या मेरा वो पसंदीदा रेट है, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि L&T 1580 में मिल जाए अभी करंट रेट से, या सोच रहा हूँ कि 10% नीचे मिल जाए। ऐसा सोचो कि 10% नीचे को शेयर आपको लेना है, लेकिन आप अभी तो नहीं ले सकते 10% नीचे, क्योंकि वो 1638 करंट रेट में चल रहा है। अरे या तो आप वेट करो वो रेट में आने के लिए। अरे वेट नहीं कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑप्शन के थ्रू उसको बाय करें। ऑप्शन के थ्रू बाय करने का मतलब है कि आप ऑर्डर लगा के आज ही 1580 का छोड़ दीजिए, जब भी 1580 आएगा वो आपका पुट इन द मनी होगा या कॉल इन द मनी होगा तो आपका वो शेयर आ जाएगा। कॉल इन द मनी का मतलब है अगर कॉल आपने बाय किया है तो शेयर इन द मनी होने से आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और पुट अगर सेल किया है तो भी आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। कॉल बाय करने पे हमको प्रीमियम देना पड़ता है, पुट बाय करने पे प्रीमियम देना पड़ता है, पुट और कॉल सेल करने पे हमको प्रीमियम मिलता है। उसका आपको बेसिक अगर मालूम रहेगा तभी जाके ये वीडियो को आगे देखने से फ़ायदा है।
अगर उतना बेसिक मालूम नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, थोड़ा बेसिक जा करके पहले क्लियर कर लें कि बेसिक कि पुट बाय कब करते हैं, पुट सेल कब करते हैं, कॉल कब बाय करते हैं, कॉल कब सेल करते हैं। नॉर्मली मैं सेलिंग में काम करता हूँ, मैं कभी भी पुट और कॉल बाय नहीं करता हूँ। सो मेरा व्यू उसी के बारे में ही ज़्यादा रहेगा कि कॉल और पुट को सेल कैसे करते हैं। उसमें पुट और कॉल सेल करने में फ़ायदा क्या होता है कि इसमें टाइम डिके होता है। कॉल और पुट में टाइम डिके होता है। अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करोगे ऑप्शंस को तो आपको नुकसान ऑटोमेटिकली उसमें होता रहेगा। कॉल और पुट अगर आप बाय कर लेते हैं तो टाइम डिके के हिसाब से कॉल और पुट का वैल्यू जो है, जो प्राइस जो है वो डेली डे वाइज उसका गिरता है अपने आप से, क्योंकि उसमें टाइम डिके काम करता है। सो वो चीज़ एक ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं कि कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं। हम लोग मैं सोच रहा हूँ कि आपको बेसिक्स मालूम है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि लेते कैसे हैं। थोड़ा सा डर लग रहा है लेने के टाइम में, तो मैं उसके बारे में आज क्लियर कर देता हूँ। तो मैं अभी जैसे बात कर रहा था कि LNT मेरे को 1580 में बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं LNT 1580 में लेना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, उसका पुट सेल करूँगा, क्योंकि मेरे को शेयर लेना है तो मैं उसको पुट सेल करूँगा। तो पुट सेल करने के लिए मैं यहाँ 1580 में देखिए 18 रुपये प्रीमियम दिख रहा है आपको, ये देखिए 1580 में 18 रुपये प्रीमियम देख रहा है और 1.4 लाख आपका ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, बराबर है। तो मैं 1580 पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए ऐसे खुल जाएगा ये। यहाँ देखिए बाय और सेल का दोनों ऑप्शन आ रहा है। तो मेरे को जो इसमें एंजल में बाय नहीं करना है, लेकिन यहाँ से लोड साइज़ वगैरह सब यहाँ से पता करके तब हम लोग जाके जीरोधा में बाय करेंगे। तो एंजल में भी कोई कर रहा है तो यहाँ कर सकता है, बाय का ऑप्शन सेल का ऑप्शन से कर सकता है। मैं यहाँ भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए ये नीचे वैल्यूज़ चल रही हैं, ये देखिए ये इतने ऑर्डर्स हैं, इतनी रेट में, इतने बायर्स बैठे हैं यहाँ पे, इतने बायर्स बैठे हैं यहाँ पे ये रेट में। 575 आपको 575 दिख रहा है, मतलब एक लोट LNT का 575 का एक लोट है। तो मिनिमम तो 575 आपको दिखेंगे, उससे कम में आप नहीं ले सकते, उससे कम ले नहीं सकते हो। तो और यहाँ पर जो दिख रहे हैं मतलब ये 17,250 दिख रहे हैं, मतलब ये मल्टीपल में है। मल्टीपल में 13.9 पे लोग बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं, लेकिन सेलर कोई नहीं है। इधर देखो 13.5 कोई सेल नहीं करना चाहता, इसलिए वो ऑर्डर नहीं हो पाया, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, वो सौदा नहीं हो पाया। तो उस कारण से ये अभी तक ऐसा ओपन में हमको दिख रहा है। तो इसको हम लोग ओपन इंटरेस्ट भी बोल सकता है। ऐसा है, ये जो बहुत सारे सौदे जो नहीं होते हैं वो ओपन इंटरेस्ट में पड़े रहते हैं, तो स्क्योर ऑफ होकर निकल जाता है, वो माइनस हो जाता है इसमें से। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया। तो अभी जैसे मैं इसमें मान लो बाय के लिए जाऊँगा, तो मेरे को अभी LNT का जैसे यहाँ पे 1580 का जो रेट चल रहा है 18 रुपये चल रहा है। अभी मैं अगर मेरे को LNT का शेयर 1580 में लेना है, अगर मैं आज पुट सेल करता हूँ, अगर इन द मनी हो जाता है ये, तो मेरे को 1580 में से 18 रुपये और माइनस करेंगे, 20 रुपये आप राउंड फिगर लगा लो, तो 1560 में तो मेरे को शेयर 1560 में पड़ेगा, क्योंकि 20 रुपये तो मैंने प्रीमियम ले लिया है और 1580 का मैंने पुट सेल किया है। तो मेरा अगर शेयर आएगा तो 1560 में आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसमें कॉल और पुट के द्वारा शेयर लेने का, लेकिन वो उतना पैसा भी बैकअप में आपको रखना पड़ेगा। मैं नॉर्मली कवर्ड करता हूँ, कॉल और पुट जो भी करता हूँ कवर्ड करता हूँ, क्योंकि नेक्ड में मेरे को बहुत टेंशन हो जाता है, तो नेक्ड में नहीं करता हूँ। क्योंकि जब मेरे को 1580 का मैंने कोई भी पुट अगर सेल किया है और इन द मनी हो जाएगा, तो मेरे को टेंशन नहीं है कि बैकअप में पैसा रखा हुआ है, और जैसे इन द मनी होगा मैं पैसा दूंगा, 1580 में शेयर ले लूँगा, और बाद में उसकी कॉल सेल कर देंगे। जब तक 1580 में लिया, मान लो मैंने 1600 की कॉल सेल कर दूंगा मैंने, तो 1620 के कॉल सेल कर दूंगा। कॉल सेल करने से मेरा क्या होगा, वो शेयर निकल जाएगा। तो 1580 में मान लो 1600 की बेचता हूँ, तो 20 रुपये तो मेरे को पहले प्रीमियम मिल गया था बाई करने के टाइम में, और 20 रुपये मेरे को सेल के टाइम में मिल गया। एक ही महीने में मैंने ये दो एडवांटेज ले ली, 2 महीने में। एक महीने में मैंने पुट इन द मनी हो गई, नेक्स्ट महीने कॉल इन द मनी हो गई, तो वो तो पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। प्लस जब मैं कॉल सेल करूँगा वो उसका भी मेरे को प्रीमियम मिलेगा, वो मेरा अलग से बेनिफिट है। लाइक 50 रुपये मैंने कॉल सेल किया उसका प्रीमियम, 20 रुपये मैंने पुट सेल किया था उसका प्रीमियम, और 20 रुपये मेरे को शेयर में जो प्लस हुआ वो मिल गया, तो टोटल मेरे को इतना बेनिफिट हो गया। और बाई चांस LNT का शेयर अगर 1580 से नीचे गिर जाता है, तो आपका क्या होगा कि कॉल इन द मनी नहीं होगा,
और जो प्रीमियम है वो आपके हाथ में आ जाएगा। तो वो आपको वैसे बेनिफिट्स है, मंथली इनकम देता रहेगा जब तक वो शेयर आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। आप उसकी कॉल सेल करते रहिए और हर एक महीने आपको इनकम देता रहेगा वो। तो मैं इस बेस में काम करता हूँ। तो इसमें हम लोग जैसे बाइक में मैं सेल के ऑप्शन में जाता हूँ, क्योंकि मेरे को सेल करना है, तो मैं इस सेल के ऑप्शन में जाऊँगा इसमें। तो मैं सेल पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए लोट्स 575 आ गया, तो मेरे को एक लोट करना है। तो मैं इसमें 575 क्वांटिटीज़ डाल करके, लोट साइज़ 575 बोल रहा है, 575 पूरा मेरा लॉग आउट हो गया। मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ। ऑप्शन चेन में गया, 1580 में गया, सेल किया, 575 डाल दिया मैंने, साइड में क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन आ जाता है। अभी क्या है, ये ऑनलाइन नहीं है इसलिए मार्जिन आ नहीं रहा है। यहाँ पे मार्जिन आ जाता है कि कितना मार्जिन चाहिए और कितना आपके पास मार्जिन है। तो यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पे कि आपको कितना मार्जिन चाहिए करके। तो उस तरह मार्जिन आपके अकाउंट में होगा तो ये कॉल पुट आप सेल कर पाएंगे। प्लस आप एक चीज़ हो रहा है, जैसे अभी 18 रुपये चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को 25 रुपये पे ही सेल करना है कॉल को, तो 25 रुपये डालूंगा और ये लिमिट ऑर्डर हो जाएगा। 25 रुपीज़ पे मेरा आएगा कॉल पुट का ऑप्शन, पुट का जो रेट आएगा तो मेरा ये सेल हो जाएगा। तो मैं उसके बाद सेल पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे कंफर्म सेल बोलेगा, कंफर्म करने से हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन दे रहा है, डेरिवेटिव मार्केट इज क्लोज, ऑर्डर विल बी प्लेस्ड वंस मार्केट ओपन, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। यस करने से वो ऑर्डर लग जाएगा, वो ऑर्डर प्लेस्ड करके। यहाँ पे देखिए ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर दिख रहा है ना ओपन आपको, एंड मेरा 25 रुपये में दिख रहा है कि 25 रुपये में ये ऑर्डर। जैसे ही 25 रुपये इस ऑप्शन का, अगर कल LNT गिर जाता है, कल LNT अगर 1638 से डाउन आ जाता है, तो ये यहाँ पे 25 क्विकली आ जाएगा। और जैसे ही आएगा मेरे अकाउंट में ये पुट ऑप्शन पुट ऑप्शन सेल हो जाएगा। और सेल होते ही इसका अगर बाद में LNT बढ़ेगा तो मेरे को एक दिन के अंदर इंटरडे में ही बहुत फ़ायदा देता है ये। मतलब इसमें पैसा बहुत मल्टीपल बहुत जल्दी होता है। तो मल्टीपल बहुत जल्दी बढ़ता है, तो मल्टीपल बहुत जल्दी घटता भी है, इसलिए कवर्ड करना चाहिए। इसमें कवर्ड करने से मेरे को क्या टेंशन नहीं होगा। अगर ये 25 रुपये का पुट का रेट जो है ये 45 भी हो जाता है और 50 भी हो जाए, कितना भी हो जाए, तो मेरे को तो शेयर मैं तो लेने को तैयार हूँ ना, क्योंकि मैंने पैसे बैकअप में रखे हुए हैं। तो मेरे को उसमें स्ट्रेस नहीं आएगा कि इस साल कुछ भी हो जाए, मेरे को 1580 में शेयर आ जाएंगे, मैं अपना 1580 में शेयर लेके खुश हूँ। और मैंने तो शेयर बाई करने थे, इसीलिए मैंने ये पुट बेचा है। तो मेरे को ऑप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर बीच में मेरे को प्रॉफिट देता है, मान लो 25 रुपये से घट करके 12 रुपये हो जाता है, तो मेरा पैसा सीधा डबल हो जाता है। एक तरह से देखेंगे तो 25 में कोई चीज़ बेची, आज 12 में मिल रही है, तो मैं उसको वापस ले लूँगा। और जो 25 और 12 का जो डिफरेंस है, मान लो 13 रुपीज़ है, 13 इंटू 575 को मल्टीप्लाई करेंगे, उतना मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वो सौदा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ना आपको शेयर देना है ना लेना है, ये होता है। अभी मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैं जीरोधा में करता हूँ, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अभी आपको जीरोधा में मैं ऑर्डर दिखाता हूँ कि कैसे लेते हैं। अब जीरोधा में गया, ठीक है, ये जीरोधा खुल गया है। तो मैं पोर्टफोलियो आपको मेरा नहीं दिखाऊंगा, पोर्टफोलियो मेरा मैं आपको ऑप्शंस का मेरा जस्ट थोड़ा सा ना ये 1 महीने का प्रॉफिट दिखा देता हूँ आपको खाली, ठीक है। प्रॉफिट लॉस थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस के लिए कि भाई किसी की बात सुन रहे हैं तो सही है गलत है जो भी है उसके लिए। इक्विटी की बजाय यहाँ पे F&O सेलेक्ट करूँगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन डन करके ये जस्ट दिखा देता हूँ आपको। 17,000 कब से कब में 29/7 से 29/8, जस्ट 1 महीने का, ठीक है। और मैंने LNT में किया, देखो दूसरा कोई शेयर में किया नहीं है 1 महीने में। इसमें 4,000 9,000 4,000 जो भी है, मेरा कोई भी लॉस में नहीं है, क्योंकि मैं कवर कर रहा हूँ, मेरे को टेंशन नहीं रहता है। वो जब भी प्रॉफिट में आएगा तभी मैं निकलता हूँ बारिश से, तो मेरे को उसमें स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली मेरा जो इक्विटी का जो है वो भी मैं आपको जस्ट एक बार दिखा देता हूँ 1 महीने का क्या है मेरा प्रॉफिट लॉस। 96,000, ठीक है। मेरा भी यहाँ भी देखेंगे तो कोई भी नेट रियलाइज में कोई भी लॉस में मैंने शेयर नहीं बेचा हुआ, देखो कोई भी शेयर मैंने लॉस में नहीं बेचा हुआ है। तो 1685 आइडिया में, ठीक है, वो तो करंट चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये हो गया एक बेसिक सा जस्ट मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शन कैसे बाय करते हैं। सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में ऑप्शन को ऐड कर लेना है। जैसे मैंने ऑलरेडी देखिए यहाँ पे और ऐड किया, मैं कैसे ऐड करते हैं वो बताता हूँ।
1560 का मैंने 1560 का बेचना है, ठीक है। 1560 का CE आ रहा है, PE आ रहा है, तो हमको 1560 का पुट बेचना है क्योंकि हमको शेयर लेना है। और 1560 का जब भी बेचेंगे जब हमको नीचे के रेट में लेना है। कोई भी 1560 का कॉल बेचने का मतलब क्या होगा कि 1560 में आप अगले को शेयर देना चाहते हैं, तो शेयर तो मैं हाई रेट में चल रहा है तो लो रेट में नहीं देना चाहूँगा कभी भी, तो बाई करना है तो मैं इसको यहाँ पे प्लस कर दूँगा। और मैं इसकी अक्टूबर की भी पुट को जो है 1560 की प्लस कर दूँगा। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए दोनों आगे देखिए, सितंबर 1560 की पुट और अक्टूबर 1560 की पुट, जीरो रेट है क्योंकि ये नहीं है, अभी लिक्विडिटी नहीं है, देखो लिक्विडिटी नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मैं 1560 का फिलहाल LNT सितंबर की पुट में जाता हूँ। यहाँ पे देखो सेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं जब सेल पे क्लिक करूँगा, रेट आ रहा है 14 रुपये, तो मैं क्या करूँगा, इसको 20 रुपये में मैं सेल करना चाहता हूँ 575 का पुट को। LNT सितंबर 1560 का पुट को मैं 25 रुपीज़ में ऑर्डर लगा रहा हूँ अभी। ये ऑर्डर लगा के रहेगा मेरा, ठीक है। 25 रुपीज़ हो गया और मैं लिमिट में ऑर्डर लगा रहा हूँ। स्टॉप लॉस टारगेट कुछ नहीं चाहिए मेरे को। ये देखिए नीचे यहाँ पे मार्जिन आ रहा है, देखिए 1,35,000 रुपये बोलता है इसको मार्जिन चाहिए, उतना आपके अकाउंट में मिनिमम होना चाहिए। सो ये है। उसके बाद मैं इसको टैप टू सेल कर दूँगा। मार्केट इज़ क्लोज राइट नाउ, यूज ETT टू प्लेस द लॉन्ग टर्म ऑर्डर और इंस्टेड। ओके, ये वो मार्केट में अभी ओपन नहीं है तो ऑर्डर नहीं ले रहा है। यहाँ पे हो गया दोस्तों, ये हो गया ऐसे आपका, ठीक है। तो और बस जस्ट सेल कर देना है। और हाई, अगर आपको ज़्यादा टेंशन होता है, ज़्यादा रिस्क लगता है तो आप हाई रेट डाल दीजिए, इसको 30 रुपीज़ डाल दीजिए मतलब। और मार्केट जब रनिंग है ऑर्डर डाल दीजिए, मान लो 18 रुपये चल रहा, आप 30 रुपीज़ डाल दीजिए। बाई चांस अगर LNT का शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाता है और LNT अगर आपका पुट का नज़दीक आ जाता है तो इसका प्रीमियम बढ़ जाता है, 30 रुपये तक आ जाएगा। 30 रुपये में आ जाएगा तो आपका वो इमीडिएटली सेल हो जाएगा। बाद में LNT 1-2 दिन में जैसे ही रिकवरी लेगा, आपका वो पुट में आपको 15 रुपये 17-18 रुपये तो एवरेज इमीडिएटली आ जाएगा वो। 12 रुपये का आपको प्रॉफिट 2-3 दिन में देके जाए तो चला जाएगा। 12 इंटू 575 करेंगे तो 7-8 हज़ार रुपये बनता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो ऐसे ऐसे यहाँ से सेल करते हैं। और सेल होने के बाद में वो आपका ऑर्डर से यहाँ पे दिखेगा कि सेल हो गया आपका। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर रहेगा, जो आपका सुबह सुबह जब मार्केट ओपन होगा मंडे को तो ये ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में एग्जीक्यूटेड में वो ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा कि एग्जीक्यूट हो गया करके आपका ऑर्डर। ये हो, आपको अपना पोर्टफोलियो पोजीशन में जाना है। पोजीशन में जाके वो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखने लग जाएगा। और जब तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, वो डेली ऑप्शन आपका यहाँ पे अपडेट होगा। वो आपका पोर्टफोलियो में कहीं जाने वाला नहीं है, वो आपका पोजीशन में दिखेगा डेली रूटीन में। वो सुबह उठेंगे आपको वो आपका पोजीशन में दिखेगा, नाइट को सोएंगे पोजीशन में दिखेगा, जब तक आप उसको स्क्योर ऑफ नहीं करेंगे। और जिस दिन एक्सपायरी होगा उस दिन वो एक्सपायर हो गया। अगर इन द मनी है तो आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, पैसे रखे हुए अकाउंट में तो। और अगर पैसे नहीं हैं तो जितना लॉस है वो लॉस बुक हो जाएगा आपको। इसलिए मैं हमेशा कवर्ड के पीछे भागता हूँ। पैसे रख दो, अगर 1580 1560 में अगर शेयर आ जाएगा LNT का तो हमको कोई गम नहीं है। ये आपको मार्जिन जो 1,35,000 रुपये दिखा रहा था ना, 1,35,000 रुपये लगेंगे करके, बट जब आप नेक्स्ट डे ओपन होगा मार्केट, अगर इसका पुट का रेट बढ़ जाता है तो आपको उसमें लॉस ज़्यादा दिखने लगेगा। और लॉस जब दिखेगा तो आपका मार्जिन मनी भी थोड़ा बहुत प्लस हो जाएगा। 1,35,000 की बजाय 1,50,000 भी हो सकता है। अगले दिन मार्जिन वो मांगे आपसे, तो उतना मार्जिन प्लस आपको रखना है। और अगर आपका कवर्ड है तो प्लस माइनस से आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है। मान लो प्रीमियम 30 रुपये पे बेचा आपने, उसका प्रीमियम 40 हो गया तो 10 रुपये आपको लॉस दिखाएगा। 10 इंटू 575 तो 5700 रुपये का 5750 रुपये का लॉस दिखाएगा। लेकिन वो 5750 रुपये का लॉस नहीं है आपको, क्योंकि आप तो कवर्ड किया है। और जब आपका इन द मनी होगा तभी जाके आपको वो शेयर अकाउंट में आ जाएंगे, तब भी आपको प्रीमियम आपके झोली में आना ही आना है। और कवर्ड होने की वजह से आप वो 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये भी लॉस दिखेगा तो आप टेंशन नहीं लेंगे। क्योंकि मैं जितना ऑप्शंस में काम किया हूँ, मेरा माइनस में बहुत बार दिखता है, लेकिन वो प्रॉफिट में होता है अल्टीमेटली। जैसे मैं लॉस दिखता है तो वो लॉस होता नहीं है कॉल एंड पुट में। क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, इसको आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने LNT 1560 का पुट बेचा हुआ है मान लो, और उसका प्रीमियम बढ़ करके, मैंने प्रीमियम 30 रुपये में बेचा था, उसका प्रीमियम बढ़ करके 50 रुपये हो गया और 1560 में ही LNT आ गया है। अभी करंट मार्केट रेट 1560 ही चल रहा है। तो आपको 20 रुपये का उधर लॉस दिखेगा। 20 इंटू 575 करेंगे तो 10-12 हज़ार रुपये का लॉस दिखेगा। लेकिन वो लॉस है नहीं एक्चुअली आपका, क्योंकि आप तो 1560 का पुट बेचा है
और 1560 से नीचे जाएगा शेयर जैसे ही, वैसे आपको इन द मनी हो जाएगा और 1560 में आपको शेयर लेना पड़ेगा। और 1500 देखो 1560 का आपने बेचा है और उससे 30 रुपये नीचे करेंगे तो 1530 तक आप सिक्योर हैं एकदम। शेयर अगर 1530 तक भी चला जाता है तो अगर आपका डिलीवरी आ जाता है तो आपका समझ लिए ऑन मार्केट रेट ही आया है, क्योंकि 1560 में तो आपने शेयर लिए और 30 रुपये आप पहले प्रीमियम लेके बैठे हुए हैं। तो उसके अंदर आपको ये समझना है कि आपका नेट टू नेट जो मार्केट रेट चल रहा है उसमें शेयर आ गया है, तो टेंशन कहाँ है। और लेकिन अगर कवर्ड नहीं है तो आपको मंथ एंड पे आपको वो वहाँ पे स्क्वेयर ऑफ करके निकलना पड़ेगा। जब स्क्वेयर ऑफ करेंगे तो जितना लॉस दिख रहा है वो लॉस आपको बुक करना पड़ेगा, वो लॉस आपको बुक करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपका कवर्ड नहीं है तो आप बीच में कभी भी जब प्रॉफिट आता है तो आप निकल जाइए अपना। और अगर आपका कवर्ड है तो आप एक्सपायरी तक वेट कर सकते हैं। एक्सपायरी पे आपको या तो 100% मार्जिन आ जाएगा, नहीं तो शेयर आ जाएंगे। दोनों में से दोनों तरफ हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है, किसी तरफ लॉस नहीं है। शेयर आ गया तो हम लोग, जैसे मैं पहले बताया कि हम लोग कॉल सेल कर देंगे, और अगर प्रीमियम आ जाता है तो अपना पॉकेट में प्रीमियम रख लेंगे और नेक्स्ट मंथ का फिर पुट बेच देंगे नीचे के रेट का। दूसरा इन द मनी का क्या है, इन द मनी और एट द मनी होता है कॉल पुट में। इन द मनी का क्या मतलब होता है कि जब आपका 1560 है, 1560 रुपये से 1 रुपये भी नीचे या 1560 भी एक्सपायरी पे रह जाता है, दैट इज इन द मनी। या एक्सपायरी के बीच में कभी भी अगर मान लो 1560 आ गया तो हम लोग बोल देंगे भाई हमारा 1560 में इन द मनी दिख रहा है, लेकिन एक्सपायरी तक अगर वो 1560 पे रहता है तो इन द मनी होगा, नहीं तो वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। आउट ऑफ द मनी मतलब 1560 में बेचा है, 1501 रुपये ऊपर भी रहने से आपका आउट ऑफ द मनी हो जाएगा और पूरा प्रीमियम आपके पॉकेट में आ जाएगा। एट द मनी का क्या मतलब होता है? एट द मनी ये है कि जैसे आपने 1560 का पुट बेचा, 1560 का पुट बेचा, उसमें 30 रुपये आपने प्रीमियम ले लिया, वो 30 रुपये माइनस कर देंगे, 1530 रुपये हो गया। तो 1530 रुपये में जब तक शेयर आएगा तब आपका एट द मनी होगा। मतलब उसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको लॉस चालू होता है, और वो लॉस भी आपको एक्चुअली अगर डिलीवरी आप ले लेते हैं तो उसको लॉस नहीं बोलेंगे। नॉर्मली हम लोग शेयर लेता है उसके बाद गिर जाता है, तो सेम काइंड ऑफ थिंग, वो सेम चीज़ ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप शेयर मार्केट में ऑप्शन में काम करेंगे तो लॉस नहीं होगा। मैंने इस वीडियो में मेरा जो एक्सपीरियंस है पूरा निचोड़ के दे दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो किसी को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मेरे को मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सब लोग हैप्पी इन्वेस्टिंग करते रहिए। कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग डालिए, मैं रिप्लाई करूँगा ज़रूर। और अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो मैं रेगुलर भी वीडियो मैं जो LNT में जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ, LNT में जो स्ट्रेटेजी करता हूँ या दूसरी कंपनियों में भी करता हूँ, तो वो मैं शेयर करता रहूँगा रेगुलरली। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए, मेरा वीडियो सुनने के लिए। थैंक यू।